नमस्कार, प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। अपने प्रवासी बंधुओं ने दुनिया के हर कोने में ब्रांड राजस्थान को मजबूत किया है। कारोबारी संघर्ष हो या भाषाई भिन्नता, तमाम अड़चनों के बावजूद प्रवासी बंधुओं ने कभी भी मरुधरा के शान में कमी नहीं आने दी। प्रवासी न्यूज में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर प्रवासी उत्साहित हैं। साथ ही आपको बताएंगे कन्नड़ धरा पर मरुधरा के लाल घेवर चंद ने कैसे बनाए कीर्तिमान। लेकिन इनसे पहले दुनिया के हर कोने में छाए प्रवासियों की खोज खबर ले लेते हैं। ईटीवी राजस्थान द्वारा प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने की मुहिम के तहत 19 जुलाई को बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आज बेंगलुरु के आरटी नगर हेब्बल में प्रवासी राजस्थानी लोगों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मक्खनलाल शर्मा, हरिबाबू शर्मा, जुगल शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा और रामगोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में ईटीवी के प्रतिनिधि डॉक्टर भवी मीना ने आयोजन से संबंधित जानकारी से लोगों को अवगत कराया और पूर्व आयोजनों की जानकारी भी दी। आप यहाँ आए, राजस्थान से आए, बहुत खुशी है, बहुत बधाई आपको। और आपने सोचा कि हम राजस्थानी हैं, यहाँ रह रहे हैं और हमारे आकर के देखें। हमें हल्की सी यहाँ पे एक समस्या कि हमको वीकली एक गाड़ी है यहाँ से जयपुर, तो हो सके अगर इसके माध्यम से कोई बात अगर पहुँच सके ये और हो तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। आपने जो प्रोग्राम रखा है प्रवासी सम्मेलन का, बहुत ही अच्छा नेक कदम है और मैं चाहता हूँ कि इससे जो है बहुत लाभ मिलेगा। ईटीवी राजस्थान द्वारा प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने के लिए 19 जुलाई को बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और इसी के साथ आयोजन समिति का गठन भी किया जा चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैलेस ग्राउंड के प्रिंसेस श्राइन में कुर्सियां लग चुकी हैं, स्टेज तैयार किया जा रहा है, साथ ही अन्य गतिविधियां भी की जा रही हैं। इस आयोजन में राजस्थान के लजीज खाने का प्रबंध गुमान हरीश को दिया गया है, जो मूल रूप से ओसिया जोधपुर के रहने वाले हैं और उनकी टीम के द्वारा ये पूरा काम किया जा रहा है। उनकी टीम में करीब 60 से ज्यादा कारीगर शामिल हैं, जो पिछले 15 साल से बेंगलुरु में खाने की उम्दा सेवाएं दे रहे हैं। उनकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। कल होने वाले प्रवासी सम्मेलन में जो खाने की तैयारियां चल रही हैं और जो बेंगलोर के नंबर 1 कृष्णा कैटर्स हैं, गुमान सिंह जी और उनके भाई जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जोधपुर के ओसिया के रहने वाले हैं, आइए उनसे मिलते हैं। कल वो किस तरह के व्यंजन राजस्थानियों को परोसने वाले हैं। जी गुमान सिंह जी, कैसी तैयारियां आपकी? ये कल मेरे को ये दाल बादाम का हलवा है, ये रसगुल्ले, स्पंज रसगुल्ले हैं और कल गट्टे की सब्जी, लहसुन के चटनी और आलू प्याज की सब्जी और फल के राजस्थानी और अच्छी तरह से ये खिलाएंगे। मेरे राजस्थान भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी करके पधारें और ये ईटीवी का सहयोग करें। हरीश जी नाम है मेरा, कृष्णा कैटर्स के हरीश जी और गुमान जी से पहचानता है और राजस्थान ईटीवी के लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है और कल के लिए 19 तारीख का शाम के लिए भोजन की तैयारियां हो रही है। दाल बादाम का हलवा का रेडी हो रहा है और रसगुल्ले बनाए जाते हैं। ये सारे भाई जैन लोगों का व्यवस्था भोजन के लिए व्यवस्था के लिए रेडी हो रहे हैं सर। कृष्णा कैटर्स, गुमान सिंह जी और उनके भाई एक शाही शादी की जैसे तैयारियां कर रहे हैं और बहुत ही लजीज खाना आपको परोसने वाले हैं। मैं भवी मीणा, फूलों की नगरी, बेंगलोर से ईटीवी के लिए। प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने के लिए 19 जुलाई को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर स्वागत समिति का गठन किया जा चुका है और इसी के साथ आयोजन समिति का गठन भी किया जा चुका है। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आयोजन और स्वागत समिति जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। अब तक जितने भी सम्मेलन हुए उन सबसे बेहतरीन एक आयोजन यहाँ पर कल होने जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेरे साथ में इस आयोजन की समिति के लोग मेरे साथ में हैं। सबसे पहले मैं जानूंगा कि अशोक जी सालेचा मेरे साथ में, जो आयोजन समिति के सदस्य हैं। अशोक जी, कितने लोग इस आयोजन में आने वाले हैं और क्या तैयारियां हैं? राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन जो कल होने जा रहा है, इसके अंदर हमने सारी व्यवस्था काफ़ी अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया है और इस दौरान हम करीब 3000 कार्ड इसके छपवाए हैं
और मुझे पूरी आशा है कि करीब 4 से 4,500 लोग यहाँ पे आने की पूरी संभावना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये आयोजन, जैसे अशोक जी बता रहे थे कि 4,000 से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे 54 फीट का जो स्टेज है, बैकड्रॉप है, वो सेट किया है। उसमें से 32 के आसपास का LED वॉल है। जो वॉच आउट टेक्नोलॉजी है वो पहली बार हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आज तक के जो भी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन पूरे भारत में हुए हैं, मेरे ख्याल से बेंगलोर में सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसमें 36 कौम के लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। ये भव्य आयोजन पहली बार हो रहा है और हर आदमी ETV का गुणगान गा रहा है और हर आदमी ETV से जुड़ना चाह रहा है कि कोई तो टीवी आई जो पहली बार हर एक लोग को, मीडियम लोग को ETV से जोड़ने का काम कर रही है, वो ETV कर रही है। मेरे साथ में शांतिलाल शांत हैं, जो इस आयोजन के पहले दिन से जुटे हुए हैं और पिछले 15 दिन से लगातार दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। शांतिलाल जी से हम जानेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस आयोजन के लिए। ऐसी मैं चेन्नई में भी किया था कि 3,000 से ज़्यादा नहीं, पर यहाँ उम्मीद अभी 7-8 हज़ार, कोई मालूम नहीं पड़ा कहाँ तक पहुँच सकता है। मेरे साथ में ETV कन्नड़ा की जो टीम है वो भी दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सारा टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, वो न्यूज़ दिन रात आप लोगों को पहुँचा रहे हैं। उस टीम के हमारे साथ में M सुब्बा नायडू हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे कि इस आयोजन के लिए आप लोगों का क्या टेक्निकल सपोर्ट और क्या अरेंजमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग ए लाइव प्रोग्राम. The live program we are going to cover cultural as well as this major programs. Same is also coming. Our head news channel Jagdish Chandra will be coming. Already technical equipment has come from Hyderabad. Our technical team, total 10 people are here. We are going to do live program. This live will be telecasting across all 8 channels. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से खास बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई शहरों के बाद अब कन्नड़ की धरा पर मायड़ के रंग देखने को मिलेंगे, जहां पर कई प्रवासी राजस्थानियों ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं सफल उद्यमियों से बातचीत की हमारे ETV के सलाहकार महेंद्र शर्मा ने। ETV राजस्थान कन्नड़ धरा पर मायड़ के रंग बिखेरने पहुंच चुका है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में 19 जुलाई को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में जब हम बेंगलुरु पहुंचे तो हमने देखा कि राजस्थान से आए हुए कई प्रवासी राजस्थानी जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर कामयाबी के कई शिखर छुए हैं। ऐसे ही एक तेजराज जी गुलेचा हमारे साथ में है, जो जीतो के अपेक्स प्रेसिडेंट हैं। जीतो यानी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो अध्यक्ष हैं तेजराज जी गुलेचा, उनसे हम जानेंगे कि जीतो की क्या गतिविधियां रहती हैं। जीतो का मेन मुख्य लक्ष्य है समाज के व्यावसायिक जो भी समाज से जुड़े हुए हैं उनको एकत्र करना। अब एजुकेशन के मामले में हम चाहते हैं कि शिक्षा के लिए जो भी बाहर छोटे गांव से आते हैं उनको ठहरने के लिए सुविधा देना, तो उसके लिए हम जगह जगह चैप्टर पे हॉस्टल खोलने जा रहे हैं और बेंगलोर में हॉस्टल खुल चुका है। जीटो के माध्यम से, जो हमारी JTF संस्था है, उसके माध्यम से करीब 70 बच्चे सिविल सर्विस में आ चुके हैं और स्टेट में भी करीब 150 बच्चे स्टेट में भी सर्विस में आए हैं। जीतो की फ्यूचर की क्या योजनाएं हैं? एजुकेशन में हम लोग दोनों स्कॉलरशिप और लोन दोनों प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है हमारे यहाँ। जो भी बच्चे पढ़ के आते हैं बाहर, उसको गाइड करने के लिए एक बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। और भी बहुत सारे कार्यक्रम जो रेगुलर बेसिस में व्यवसाय में काम आते हैं, उस टाइप के प्रोग्राम करते हैं, जिससे टैक्सेस रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है। ये सभी प्रोग्राम में सारे मेंबर्स को बेनिफिट होता है। स्पोर्ट्स में भी हम लोग एक क्रिकेट लीग चलाते हैं ताकि पूरे जैन बच्चे अक्रॉस द सिटी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसे एनुअली हम लोग एक टाइप का आउटिंग भी करते हैं, देश विदेश में लेके जाते हैं ताकि एक नेटवर्किंग अच्छा हो सकता है। ओवरऑल पूरा जैन समाज को साथ में लाकर और इंडिविजुअली हर एक को कैसा बेनिफिट हो सकता है, ये सब कार्यक्रम हम चलाते हैं। मैं जीतो एपेक्स का डायरेक्टर हूँ और अभी हम लोग जीतो एपेक्स के अंदर हर 2 साल में एक बार ट्रिपल इवेंट करते हैं, जिसको हम जीतो कनेक्ट कहते हैं। इस साल हम लोगों ने योजना बनाई है, जीतो का जो ट्रिपल इवेंट होगा वो दिल्ली में होगा
और दिल्ली के अंदर भव्य रूप में शायद जनवरी के महीने में हम लोग ये करने जा रहे हैं। जो ट्रेड फेयर और ट्रिपल इवेंट के अंदर और भी कई गतिविधियां हम उस कार्यक्रम में करेंगे। तो ऐसा ही जीतो ऐसे कई प्रकार के कार्य करता है जो कि सारे जैन समाज को एकत्रित करता है, जो चारों फिरकों को एकत्रित करता है। जीतो के एक और मेंबर हमारे साथ हैं किशोर जी जैन। वो जीतो की जो बिजनेस एक्सीलेंस यूनिट है उसके इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं और उससे जुड़े हुए कामकाज को देखते हैं। हम बात करते हैं किशोर जी जैन से। क्या गतिविधियां रहती हैं आपकी? हमारी जो गतिविधि है वो है बिजनेस एक्सीलेंस। इसमें बेसिकली जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो ट्रेडर्स है या जो भी स्टार्टअप्स और मैच्योर्ड एंटरप्राइजेस है, उनको एक एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से जो बेनिफिशियरी जो होता है उनको डिफरेंट बिजनेस से, सक्सेसफुल बिजनेसमैन से एक व्यू पॉइंट, एक एडवाइजरी और एक काउंसलिंग मिल जाती है। वो उनके बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। आप लोगों ने समाज सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए जो एक सामाजिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए जीतो के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियों को आप संचालन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका उद्देश्य ये कहा जाए कि समाज सुधरेगा तो देश और दुनिया सुधरेगी। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके जैन समाज के लोग और खासतौर से हमारे जो राजस्थान के प्रवासी बंधु हैं, उन्होंने अपने युवाओं को पढ़ाने के लिए, अपने समाज में संगठित करने के लिए जो गतिविधियां शुरू की हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो ये प्रवासी बंधु हैं उनकी ये गतिविधियां निश्चित रूप से सराहना करने योग्य हैं। ईटीवी के लिए बेंगलुरु से महेंद्र शर्मा। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे बेंगलुरु की घेवरचंद की कामयाबी का सफर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी को नाम और शोहरत विरासत में मिलती है, लेकिन कुछ इसे अपने दम पर बनाने में यकीन रखते हैं। बेंगलुरु की घेवरचंद की कहानी कुछ इसी तरह की है, जिनका संघर्ष के बाद कामयाबी का सफर सबके लिए प्रेरणादायी है। महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान से निकलकर अनेक प्रवासी राजस्थानियों ने देश दुनिया के हर कोने में अपना परचम फहराया है। क्षेत्र चाहे कोई भी रहा हो, अपनी मेहनत और लगन के दम पर प्रवासी राजस्थानियों ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं में से एक बाड़मेर जिले के मारवाड़ के प्रसिद्ध नमक उत्पादक क्षेत्र पचपदरा के इतिहास पुरुष सेठ श्री गुलाबचंद जी के पौत्र घेवरचंद सालेचा, जो देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में ग्रेनाइट के कारोबार में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। घेवरचंद सालेचा पहले राजस्थान में ही नीलकंठ केमिकल नाम की कंपनी को संभालते थे। बाद में साउथ में बिजनेस बढ़ाने के इरादे से वो बेल्लारी आए और आयरन का बिजनेस शुरू किया। इसमें सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने ग्रेनाइट का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने बेंगलुरु में कोहिनूर ग्रेनाइट मार्बल नाम से एक कंपनी खड़ी कर दी। हम पहले राजस्थान में अपना खुद का नीलकंठ केमिकल वर्क्स का बिजनेस था, मैं वहाँ देखता था, लेकिन हमारी इच्छा हुई कि भाई मैं साउथ में चला जाऊं। तो पहले मैं बेल्लारी में आया। बेल्लारी में मैंने आयरन ओर का धंधा शुरू किया और आयरन ओर का धंधा डेवलप होने के बाद हम ग्रेनाइट के धंधे में आ गए वहीं, और वहाँ से हम लोग बेंगलोर शिफ्ट होकर के ये ग्रेनाइट का धंधा कोहिनूर ग्रेनाइट्स एंड मार्बल के नाम से चालू किया। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, घेवरचंद सालेचा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इतनी तरक्की हासिल करने के बावजूद भी सालेचा अपनी धरती और अपनी धरा को नहीं भूलते। घेवरचंद सालेचा के दादोसा गुलाबचंद जी ने भी पचपेदरा में कई सामाजिक कार्य किए थे, जिससे उनकी पचपदरा में एक अलग पहचान है। सामाजिक परिस्थिति में जैसे जयनगर का जैन मंदिर है, वहाँ तो मैं ट्रस्टी हूँ। उसके सिवाय में मैं एक मानव हेल्थ केयर के नाम से एक संस्था चलाता हूँ, जो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में उनकी व्यवस्था देखता हूँ। हमारे पीछे ही एक पेजावर स्वामी जी का हॉस्पिटल है, वहाँ मैं रोज जाता हूँ, उनको मदद करता हूँ। जो भी नीडी जनों को मैं विशेष मदद में रखता हूँ। अब व्यवस्था ऐसे मैं वैसे फुल फ्लैश नहीं लगा हुआ हूँ, फिर भी जब जब भी इनको आवश्यकता होती है मैं आकर के इनका काम देखता हूँ। आज पचपदरा में हमारी विशेष पहचान है। मेरे दादो साहब गुलाबचंद जी जो थे वो तो समाज सेवी थे, जिन्होंने पचपदरा में रेल लाइन लाई, पचपदरा के लिए पानी लाया। वहाँ से 8 किलोमीटर से पानी की लाइन ला करके उन्होंने उसको डेवलप किया और हर गांव आज उनको नगर पिता के नाम से जानता है। और
जयनारायण जी व्यास ने तो एक बार उनके लिए लिख दिया कि ये तो पश्चिमी मारवाड़ के गांधी जी हैं। राजस्थान का मान बढ़ाने का काम न केवल सालेचा बल्कि उनके बेटे अशोक सालेचा भी कर रहे हैं। अशोक सालेचा ने कोहिनूर ग्रेनाइट समूह संस्थान को न केवल बेंगलुरु बल्कि चेन्नई, केरल और मुंबई में भी अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया। अशोक सालेचा अपने बिजनेस के साथ साथ सामाजिक व व्यापारिक संगठनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अशोक सालेचा अभी जीतो अपेक्स के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा सालेचा कर्नाटक मार्बल एवं ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ ही सीवांची ओसवाल जैन संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं। लॉयंस क्लब बेंगलुरु नेत्र अस्पताल के ट्रस्टी होने के साथ ही FIGSI, फिक्सी, FKCCI, CAPEXIL, कैपेजिल, इंडो जर्मन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जैसे अनेक व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। साउथ में रहने के बावजूद सालेचा अपनी धरा राजस्थान के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। सालेचा राजस्थान में भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। वहीं सालेचा राजस्थानी कला संस्कृति को भी काफी पसंद करते हैं। हमारे पिताजी ने जो हमको बिजनेस सौंपा उसी के हम पद चरणों पे आज बिजनेस कर रहे हैं यहाँ साउथ में, बेंगलोर में। और हमने यहाँ पे बेंगलोर में आके काफ़ी इस बिजनेस को फैलाया। इवन बेंगलोर के अलावा हमने चेन्नई में और भी जो बम्बई में, लखनऊ में हमने मायावती जी का एक प्रोजेक्ट किया, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। इन सब कोचिन में, केरला के अंदर हमारी 3 शोरूम है। तो इस तरह से हमने पूरे दक्षिण भारत के अंदर हमारे बिजनेस को काफ़ी फैलाया। और मैं अभी फिलहाल जीतो का एपेक्स का डायरेक्टर हूँ और कर्नाटका, केरला, गोवा जोन जो जीतो की है उसका चीफ सेक्रेटरी भी हूँ। और जीतो को पूरा का पूरा मैं अपने सेवाएं दे रहा हूँ और समर्पित हूँ। राजस्थान तो कभी भूला ही नहीं जाता। रहा सवाल राजस्थान का तो हर मौके पे राजस्थान याद आता है। कई बार हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक बिजनेस राजस्थान में भी करें, और काफ़ी हम कोशिश कर भी रहे हैं अभी उसके लिए कि हम राजस्थान में आज भी हम काफ़ी ग्रेनाइट जो साउथ में बेचते हैं वो भी हम राजस्थान से लाते हैं। और राजस्थान का जो ग्रेनाइट हमको बेचने के लिए काफ़ी इसके अंदर अच्छा लगता है कि हम राजस्थान का ग्रेनाइट लाके हम साउथ में बेच रहे हैं। राजस्थान तो हमारी जन्मभूमि है, उससे साथ जुड़ना तो हमको जन्म के साथ सिखाया गया है। वहाँ की कला संस्कृति आपको अट्रैक्ट करती है? बिल्कुल, राजस्थान की कला, वहाँ के जो रिवाज रीत, वहाँ के सारी चीज, खान पान, रहन सहन, सब चीज हमको हर बार यही दर्शाता है कि भाई राजस्थान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। घेवर चंद सालेचा के बेटे अशोक ने जहां पिता के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं पोता जितेश सालेचा भी खानदानी बिजनेस को कारपोरेट तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जितेश का कहना है कि उन्हें अपने पिता और दादा से काफी कुछ सीखने को मिला। पिता और दादा की तरह उन्हें भी मरुभूमि से काफी लगाव है। बेंगलुरु में परवरिश होने के बावजूद जितेश राजस्थान को अपना पहला घर मानते हैं। बहुत सीखने को मिलता है जब 3 जनरेशन इन्वॉल्व होती है। कोई भी चीज़ के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है और हर चीज़ अपने को सब अच्छे तरह से एकदम संस्कारिक रूप में समझाया जाता है कि कैसा करना चाहिए। और बाकी रही हर चीज़ की, तो हमारा काम ये रहता है कि अगर आपके हाथ में 1 रुपया दिया तो उसको 10 रुपया कैसे करने का वो हमारी जवाबदारी है। पिता, पोता और दादा एक साथ 3 जनरेशन अपने कारोबार को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी धरा और अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलते। इस बुलेटिन से आप सीधे भी जुड़ सकते हैं, अपनी खबरें इसमें शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आप नोट करिए हमारी मेल आईडी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 07073678888। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले शनिवार इसी समय फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।